एवरीबॉडी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं बातों के कारवां में आपके लिए बिल्कुल एक हॉट टॉपिक। क्यों सीमा? आपके दिमाग में क्या आ रहा है? कौन सा हॉट फेवरेट टॉपिक होगा? गेस। गेस गेस गेस। किट्टी 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 एंड किट्टी। किट्टी। किट्टी तो आजकल का वाकई हॉट टॉपिक है। क्यों सीमा, है कि बिल्कुल है। नहीं? ये हम हर महीने एक त्योहार की तरह मनाते हैं, ठीक है, और इसका हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। और हमें लगता है कि ये जो हमारा किट्टी है, हर महीने का एक हमारा त्योहार हो जाता है ना त्योहार ही पूनम? बन गया है, वाकई त्योहार बन गया है। और मेरे को लगता है कि हर फील्ड की औरतों के लिए एक त्योहार बन गया है। बिल्कुल। जिसको देखो किट्टी की बहुत वेट रहती है कि कब किट्टी आएगी, कब हम तैयार होकर निकलेंगे, अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलेंगे और अपनी डेंटिंग पेंटिंग करेंगे। आपको लग रहा होगा ना, आज हमारे चेहरों की रौनक अलग ही है, क्योंकि किट्टी का टॉपिक टॉपिक ही किट्टी है। तो किट्टी किट्टी का टॉपिक टॉपिक है। हो और हमारे चेहरे पे रौनक ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। इसके अलावा पूनम, किट्टी हमारे पेस्ट कंट्रोल की तरह है। हम्म। पेस्ट कंट्रोल कैसे? जैसे हम घरों में अपने पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं, सारे कीड़े मकोड़े कीटाणुओं को बाहर फेंक देते हैं, इसी तरह से हमारा किट्टी भी एक तरह से पेस्ट कंट्रोल है। क्योंकि हम जब तैयार होके निकलते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलता कि हमारे सर में दर्द हो रहा है या हमारी सही तबीयत है। ठीक नहीं है। अब पूनम इतना खिलखिला के हंस रही है, इसके नहीं पता अंदर क्या चल रहा है। ठीक है टॉपिक ना? किट्टी का है ना, किट्टी फ्रेश है हो एक्चुअली, गए। बिल्कुल। तो एक्चुअली हाँ। बाकी किट्टी का नाम तुमने बहुत बढ़िया दिया, पेस्ट कंट्रोल। हाँ, जैसे पेस्ट कंट्रोल से सब कीटाणु बाहर, ऐसे किट्टी आते हमारी बीमारियां बाहर। बाहर, बिल्कुल। हम सब बीमारियां भूल जाते हैं और लग जाते हैं अपनी डेंटिंग पेंटिंग में। नेल पेंट लगा लो, कलर करना है, ड्रेस कौन सी पहननी है, आज थीम क्या है किट्टी का। और इतनी फ्रेशनेस आती है ना फ्रेंड्स, ये अपने दिल से पूछ के देखो। आप भी इसी उस पे चल रहे हो ना, हमारे जो हम बोल रहे हैं आपको भी लग रहा होगा वाओ, किट्टी किट्टी की बात हो टॉपिक रही है है। तो आज तो मजा ही आ जाएगा। तो आज हम आपको किट्टी के मजे देने के लिए ही दोनों यहाँ पे हैं, बिल्कुल। क्योंकि किट्टी में हम हर तरह के कल्चर के लोगों से भी मिलते हैं और एक हमारी बॉन्डिंग भी बनती है। कल्चर के लोगों से भी मिलते हैं सीमा, और हर कल्चर के त्योहार भी मनाते हैं हम। बिल्कुल जब हमारे त्योहारों के हिसाब से हम थीम किट्टीज करते हैं, तो अपने त्योहार तो हम घरों में मना ही लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब जब किट्टी की जो फ्रेंड्स होती है, उनके जो त्योहार होते हैं, अब जैसे कोई हमारी फ्रेंड महाराष्ट्री है, कोई बिहार से है, कोई बंगाली है। बंगाली है, कोई हाँ। पंजाब से है, तो हर एक के त्योहार हाँ, अलग है। तो वो मनाने में भी हमें बहुत मजा आता है, क्योंकि अपने के अलावा कुछ वैरायटी मिलती है। बिल्कुल। और किट्टी में हम ये चीजें जब सेलिब्रेट करते हैं ना, एक दूसरे की अलग अलग थीम लेके पार्टीज हम्म। करते हैं, तो उसमें और मजा आता है और इंटरेस्ट भी आता है, लोगों को आने में भी इंटरेस्ट आता है। नहीं? और मेरे को ये लगता है कि इससे ना वो भी एक तो हमें एक दूसरे के कल्चर समझ आते हैं, एक दूसरे के हम्म। खाने समझ आते हैं कि वो हम्म। किस तरह के खाने वगैरह बनाती हम्म। हैं, खाते हैं। हम्म। और दूसरा समझ आते हैं उनके हिडन टैलेंट्स। यस। हिडन टैलेंट्स पे तो मैं आपको बता सकती हूँ। एक बार पूनम और मैं ऐसे बैठे बात कर रहे थे, तो पूनम ने ऐसे किट्टी की बात चली, तो पूनम ने बोला कि हमें तो यही नहीं पता था कि हमारी किट्टी में हमारी फ्रेंड एक गाना गाती है, जो कि इनको आज तक नहीं पता था। वो हिडन टैलेंट सामने आया निकल के। बिल्कुल, बहुत हिडन टैलेंट सामने आते हैं। हमारी मेरी नोएडा वाली किट्टी, वैसे हम पहले ईस्ट दिल्ली में थे, तो वहां भी मेरी किट्टी अभी तक चल रही है। वो तो थर्टी हम नहीं छोड़ते हैं, थर्टी कहीं थ्री भी चल रही हो। 33 या 34 ईयर से मेरी वो किट्टी चल रही है, उसमें अलग बॉन्डिंग है। अब इधर मैं हूँ 14-15 साल से इधर भी, हम्म। तो इधर भी मेरी किट्टी बहुत अच्छी चल रही है। इधर की फ्रेंड्स, एक दिन हम ऐसे ही किसी की एनिवर्सरी थी किट्टी पे, तो उसने कहा कि भाभी मैं गाना सुनाऊं। एक लेडी है हमारी किट्टी में, अब मैं नाम भी बताई देती हूँ, कविता करके हैं वो। तो उसने कहा भाभी मैं इनके लिए गाना सुनाऊं। मैंने कहा सुनाओ। इतनी प्रोफेशनल आवाज उसकी, इतनी हाँ। प्रोफेशनल आवाज। और बड़ा ही अप्रिशिएट किया हम सब ने उसको जब उसने सुनाया। और फिर किसी ने शायरी सुनाई, एक और हमारी फ्रेंड है अन्नू करके, उसने शायरी सुनाई। वो भी बड़ा मजा आया हमें सुन के कि देखो, घर में अगर तुम्हें गाना आता है या शायरी लिखनी आती है, एक टाइम के बाद तुम कहाँ जाके सुनाओगे। कॉलेज में तो चलो कॉलेज में सुना ली, फ्रेंड्स को सुना ली, जब घरों में हम बिजी हो जाते हैं, तो फिर जब वो किट्टी में अपने टैलेंट निकालती है ना अंदर से, तो बड़ा मजा आता है। और उनको हम भी खैर बहुत अप्रिशिएट करते हैं, दिल से अप्रिशिएट करते ये हैं। तो फ्रेंड्स तो एक दूसरे को बहुत और अप्रिशिएट खून करते बढ़ हैं। जाता है फ्रेंड्स। और सबसे ज्यादा हमारे, मैं जो अभी बात कर रही थी बॉन्डिंग की, हम्म। कल्चर की, और हम हंसते हैं हंसाते हैं एक दूसरे को, और हम लाफिंग योगा करते हैं।
इसके थ्रू हमारा लाफिंग Laughing योगा हो yoga। जाता है, क्योंकि वैसे भी आप योगा वगैरह करते हैं, जो लोग यहाँ पे आज मैक्सिमम लोग योगा कर रहे हैं, तो उसमें एक लाफिंग योगा का अलग से एक हमारा पार्ट होता है, तो उसमें और एंजॉय करते हैं हम लोग। अब सीमा आपको आने वाले जो हमारी सीरीज आएंगी ना आगे, उसमें योगा के भी टिप्स देंगी, क्योंकि बिल्कुल योगा बिल्कुल एक्सपर्ट है ये। बिल्कुल दूंगी मैं। तभी लाफिंग योगा इसको याद आ रहा है कि किट्टी में लाफिंग योगा करते हैं। एग्जैक्टली। एंड किट्टी में हम लोग बहुत तरह के सेलिब्रेशंस भी करते हैं, इसी में हम बर्थडे सेलिब्रेट हाँ, भी कर birthday। लेते हैं, और सरप्राइज केक लेके आते हैं अपनी फ्रेंड के लिए जिसका भी बर्थडे होता है, तो वहां पे केक भी कटवाते हैं। क्यों पूनम? और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे बाहर हैं, तुम्हारे बाहर सेटल हो गए हैं, दूर हैं, हस्बैंड भी अब इस एज में वो भी बेचारे अपनी तरफ से विश करते हैं अच्छी तरह, वो तो बहुत बहुत अच्छे से बहुत wish केयर करते हैं। करते हैं, हाँ। हस्बैंड्स के लिए तो बहुत तारीफ हाँ, है care एक करते तरह हैं। से। हमारे और वाले तो करते हैं, आपके वाले नहीं नहीं, सबके करते होंगे। तो मतलब लेकिन फिर भी जब हम किट्टी पे जाते हैं, उस दिन बाई चांस हमारा बर्थडे होता है, फ्रेंड्स सरप्राइजली केक लेके आती हैं या केक के साथ बुक्के लेके आती हैं, फिर बर्थडे जो भी मनाते है हैं। छोटा बहुत अच्छा सा, लगता है, हाँ, ये बड़ी बहुत अच्छा हाँ, लगता है। त्योहारों के अलावा ये सेलिब्रेशंस भी होती हैं किट्टी में, होती है, बिल्कुल बर्थडे होती की, है। और वो आपस में किसी की एनिवर्सरी है उसकी सेलिब्रेशन। बिल्कुल। और एक चीज और, हमारा सबसे किट्टी का मतलब, किट्टी में जाना है, सेकंड नेम, सेकंड नेम, सेकंड नेम इज तंबोला। किट्टी सेकंड नेम इज तंबोला। तंबोला। किट्टी है और तंबोला नहीं है, नो वे, मजा ही हो नहीं ही आएगा, नहीं मजा ही नहीं सकता। आएगा। किट्टी बिल्कुल, किट्टी में बड़ा मजा है तंबोला जाना ही तंबोला, तंबोला खेलना, और खेलने के बाद क्या होता है, कुछ 20 भी हम जीतते 20 हैं 50 रुपए जीतना। वो तो लेने ही लेने हैं, वो चाहे कॉइन निकाल निकाल के बैग में से, अपने पर्स में से देखना पड़े, वो हिसाब किताब पूरा होता है। मतलब तंबोला अरे का वैसे अलग ही हम क्रेज है। कितना भी हम फ्रेंड्स पे खर्चा कर देते हैं आपस में, हम्म। लेकिन तंबोला के पैसे नहीं देने। बिल्कुल वो जीतने का अपने मजा, और बिना तंबोला की किट्टी भी नहीं है, बिना तंबोला की किट्टी नहीं है। किट्टी सब लोग इसीलिए आते हैं कि तंबोला खेलेंगे आज। और जिस दिन तंबोला नहीं होता ना, उस दिन थोड़ा सैड और कई जगह अलाउड नहीं होता, कई रेस्टोरेंट्स में, और बाहर हाँ। किट्टीज होती है, तो कई रेस्टोरेंट्स में तंबोला अलाउड नहीं होता, तो हमें बड़ा बोरिंग लगता है कि हाँ। यार आज तंबोला नहीं खेला, मजा नहीं आया किट्टी। लेकिन हम मजे कर लेते हैं, है ना? सीमा, जैसे मैंने शुरू में बोला बॉन्डिंग का, तो बॉन्डिंग भी मुझे लगता है जो किट्टी में इसलिए बन जाती है कि हम हर महीने मिलते हैं और कई सालों तक मिलते हैं, तो फिर धीरे धीरे कितनी ज्यादा आपस में मतलब बननी शुरू हो जाती है, एक दूसरे की केयर शुरू हो जाती है। वो जैसे होता नहीं, आज हम खाद डाल रहे हैं तो 4-6 महीने बाद फूल खिलेंगे। किट्टी में अगर हम अपना 8-10 साल हमारी किट्टी चल रही है, तो वो खाद वाला ही काम कर रही है। बिल्कुल। वो जब हम मतलब लेटर एज में हम अकेला पढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो यही फ्रेंड्स हमारे बहुत काम आती हैं। हम घर से निकलते हैं, उनको मिलते हैं हर महीने, तो मेरे को लगता है कि लेटर एज के लिए भी किट्टी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जैसे फिर बच्चे अपना सेटल हो जाते हैं, हम अकेले हो जाते हैं, तो हमारे पास एक बेस्ट ये हमारा तरीका है किट्टी, जिसमें कि हम आपस में मिलते हैं और लंबे समय तक हम इसमें मिलके बात कर सकते हैं। और बच्चे तो अपने सेटल हो गए, फिर हम रह जाते हैं अकेले, तो अब हमें कोई साथी चाहिए होता है, तो वो हमारा किट्टी जो है, ये हमारी फ्रेंड्स का एक साथ और एक साथी बन जाता है। और खाद की तरह हमारी बगिया महकाता है बुढ़ापा। बिल्कुल बिल्कुल बुढ़ापे में बुढ़ापा नहीं आने देना, बिल्कुल नहीं आने देना। और इसके अलावा ये हमारी पॉकेट मनी का काम करता है। क्यों? पॉकेट बेनिफिट कैसे? पॉकेट बेनिफिट, हाँ, पॉकेट बेनिफिट का काम करता है, क्योंकि है तो पैसे हस्बैंड के, बट होते फिर हमारे हैं, क्योंकि जब किट्टी निकलती है सबके वो पैसे हमारे हैं, वो सबको हमने मिलती देने। है, लेकिन वो हमारे पैसे होते हैं, हमने किसी को नहीं देने। हाँ, उससे हम बहुत कुछ डिफरेंट करते हैं, जैसे सरप्राइजेस देते हैं, हस्बैंड के बर्थडे पे उनको सरप्राइज गिफ्ट दे दिया, हालांकि पैसे उन्हीं के हैं, बट हम सरप्राइज गिफ्ट देते हैं। बच्चों की कोई जरूरत पूरी करनी है, उनको कोई उनकी रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हम यूज करते हैं। दूसरा कभी कभी कोई काम अड़ा होता है घर का, तो हम सोचते हैं चलो इकट्ठा अमाउंट आया, ये काम करवा देते हैं, तो हस्बैंड भी खुश होते हैं उसमें। बिल्कुल कि बिल्कुल, उनको लगता है चलो इस बहाने कुछ जोड़ा, नहीं तो लेडीज तो शॉपिंग ही करेंगी, जोड़ेंगी नहीं। तो इस बहाने पैसा जुड़ता है। किट्टी में एक पॉकेट बेनिफिट तो है ही है, और अपने पैसे हैं, हर महीने हर एक को किसी ना किसी को मिलना है, लेकिन उसका क्रेज रहता है कि देखो इस महीने किसकी किट्टी निकलती है। और हमें तो किट्टी आने से पहले हमने सोच रखा था कि इसका ये काम करना है, इसका ये गिफ्ट देना है, या इसका ये काम करना है, या अपने लिए कुछ खरीदना है, हम पहले से सोच के रखते हैं।
तो बाकी ये कि किट्टी मुझे ये लगता है होनी थोड़ी जल्दी एज में चाहिए शुरू, यंग एज में यंग एज में शुरू होनी हाँ, चाहिए। बिल्कुल और किट्टी तुम्हें याद है सिमर, तुम्हारी मम्मी ने किट्टी शुरू करी थी। बिल्कुल हम बिल्कुल। मतलब छोटे से शहर से हैं पंजाब के, अब बड़ा शहर है वो काफी। अब तो हाँ। तो हम तब दोनों बड़े छोटे से शहर से हैं, तब इनकी मम्मी दिल्ली से वहां आई थी, उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ जब किट्टी लोगों ने सुनी भी नहीं होगी। नहीं थी, हाँ। तो तब हम वहां आए तो मतलब इनके मम्मी ने वहां किट्टी स्टार्ट करी, तो सारे लोग कहते थे ये क्या हुआ, अपने पैसे अपनी किट्टी अपना एक लापला, तो ये इसमें बेनिफिट क्या हुआ। तब लोगों को लगता था कि बैंक में डालो ब्याज मिलता है, वो बेनिफिट है, किट्टी का क्या बेनिफिट है। लेकिन अब मुझे समझ आया, मतलब जब बड़े हो गए हमारी किट्टियां शुरू हुई, कि किट्टी के बहुत बेनिफिट्स होते हैं, कि मिलना होता है हर महीने। जैसे हमने बाकी चीजें तो गिनवाई थी कि जो जो बॉन्डिंग और पेस्ट कंट्रोल वाले बेनिफिट्स हैं, तो अब वहां पे भी हर बंदा किट्टी कर रहा है आजकल। लेकिन तब इनके मम्मी से जब हमने सुना था, हमें भी नई चीज लगी थी उस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, तब बुरा माना जाता था, निकलने नहीं देते थे घर लेडीज से। पैसे नहीं निकलने लेकिन देते थे। आज के दिन में इतने सारे बेनिफिट्स होते हुए तभी सब लोग इतना एंजॉय करते हैं। और अब तो बाहर होती है किट्टियां ज्यादातर बिल्कुल, में। बिल्कुल। शुरू में तो घरों में होती थी, हमें बिल्कुल। पागल हो जाते थे खाने बना बना के। बहुत ज्यादा, पर सीखते भी बहुत कुछ सीखते भी थे, पर उसमें भी अपना मजा था। हाँ बट अब लगता है ठीक है, बाहर ही ठीक है कि खुद भी तैयार होके जाओ और एंजॉय करके आओ। बिल्कुल। उसमें अपनी कोई बॉदरेशन नहीं है, हमारी कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो ये है कि मतलब उस टाइम पे भी अब मैं सोचती कि लोगों ने इसका आइडिया ही इसलिए शुरू किया होगा हाँ। कि महीने में एक बार गैदरिंग हो जाए, अपने पैसे भी जुड़ गए, एंजॉयमेंट भी हो गया, तो इसीलिए इसका किट्टी का आइडिया शुरू हुआ होगा। बिल्कुल। जो बेसिक आइडिया है इसका, तो उसी से शुरू हुआ होगा। मेरे ख्याल जो हमारे लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनका भी यही व्यूज होंगे, उनके भी। क्यों पूनम, वो भी यही सोच रहे होंगे वाकई हमारी बात कर रही है ये। हमारा शो ही आप बीती और जग बीती है। कुछ हम बिल्कुल। अपना बताते हैं, कुछ हम ऐसा सुनाते हैं कि आपको लगे कि हमारे बारे में ही बात कर रहे तो हैं। बातों का कारवां ऐसे चलता ऐसे ही रहेगा, चलता रहता है। ऐसे ही बातें हमारी होती रहेंगी।